नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मृत्यु की याद ही अहंकार को काटती है। जब मृत्यु की याद आती है तभी हमारा पूरा अहंकार मिट जाता है, तो हम अहंकार से शून्य हो जाते हैं। तो कोई बड़ा सिकंदर हो, बड़ा सम्राट हो, कोई महाराजा हो, कोई बड़ा राजकारण के बड़ा नेता हो, बड़ा से बड़ा कोई बदमाश हो कि कोई बड़ा से बड़ा सर्जन डॉक्टर हो, जो पूरे शरीर के अवयव को बदल सकता है, कोई बड़ा साधु हो या संत हो, वैसे लोग जगत के हर कार्य में विजयी बन सकते हैं, चुनाव भी जीत सकते हैं, शरीर की सर्जरी भी कर सकते हैं, पूरे देश पर राज भी कर सकता है, बड़ी बड़ी लड़ाई भी करवा सकता है, कौमी रमखान भी करवा सकता है और हर कार्य में सफल भी हो सकता है। मगर आज तक कभी तुमने ऐसा इंसान देखा कि जिसने मृत्यु को पराजित किया और सफल हो गया? तो आज सभी लोग मृत्यु के वक्त असहाय हो जाते हैं। न इनका विज्ञान काम आता है, न सर्जन डॉक्टर की डिग्री काम आती है, न तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति काम आती है, न संत की भूमिका काम आती है। इसीलिए तो राम को भी मरना पड़ा और कृष्ण को भी मरना पड़ा, क्योंकि मृत्यु के सामने सब लोग असहाय हैं। क्यों? लोग बड़ा बड़ा मुकाबला कर सकता है, जीत सकता है, मगर मृत्यु का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है और लाख कोशिश करके भी अपने को नहीं बचा सकता है, क्योंकि मृत्यु कभी खरीदा नहीं जा सकता है। और अगर मृत्यु खरीदी जाती तो कभी अमीर लोग, कभी डॉक्टर और इनके परिवार की मृत्यु होती ही नहीं। सिर्फ गरीब और भिखारी वर्ग की ही मृत्यु होती। अगर तुमने एक श्वास भीतर ली और इसी श्वास को तुमने बाहर छोड़ दी और दूसरी श्वास तुम्हारे भीतर गई ही नहीं, तो तुम क्या कर लोगे? कैसे श्वास के सामने लड़ोगे? वह न तुम्हारी डिग्री काम आएगी, न तुम्हारी संपत्ति काम आएगी, न तुम्हारा राजकारण, न तुम्हारा पद काम आएगा और न तुम्हारी गोला बारूद, न तुम्हारा अणु बम काम आएगा, क्योंकि मृत्यु के वक्त तुम पूरी तरह से असहाय हो जाते हो। तब तुम्हारा संगी साथी सब तुम्हारे सामने ही खड़े हैं, फिर भी मृत्यु से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि तुम भी असहाय हो जाते हो
और तुम्हारे रिश्तेदार भी असहाय हो जाता है। और मृत्यु के समय तुम देखो, हर मनुष्य की अकड़ टूट जाती है। न मृत्यु के साथ लड़ सकता है, न मृत्यु के साथ मुकाबला कर सकता है, न मृत्यु के साथ मुकदमा चला सकता है। तो मृत्यु से अकड़ाई, मृत्यु से अहंकार, मृत्यु से अहम टूट जाता है, क्योंकि मृत्यु के सामने हम पूरे पूरे असहाय हो जाते हैं। और इसीलिए तो हम मृत्यु को याद करते ही नहीं है। और मृत्यु को याद करते ही हमें मृत्यु का भय लगता है। हमें मृत्यु की याद आपकी अकड़ाई को, आपके अहंकार को मार देती है। और हमें अहंकार को, अपनी अकड़ाई को बचाना है। तो जो हम मृत्यु को याद करेंगे तो हम राग द्वेष, द्वैत भाव, अत्याचार, भ्रष्टाचार, छल, कपट, दगा, प्रपंच, कोमवाद, गुंडागिरी और गरीबों का शोषण कैसे कर सकते हैं, अहंकार कैसे कर सकते हैं, हम दूसरे को कैसे कह सकते हैं कि तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूँ। दूसरों को हमारा पावर हम कैसे दिखा सकेंगे। तो आज इसीलिए तो जो निश्चित है, जो आने वाली है और जिसका कोई टाइम भी पक्का नहीं है कि कब मृत्यु आ जाए, ऐसी मृत्यु को हम याद करते ही नहीं है, क्योंकि याद करते ही हम जीते जी मर जाते हैं। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।